गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम षष्ठः पाठः सदाचारः ये लेसन पढ़ेंगे। ठीक है। सदाचारः मीन्स क्या होगा? अच्छा व्यवहार। हम किसी से जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो सदाचारः मीन्स क्या होगा? अच्छा व्यवहार। इसी के बारे में पूरे श्लोक में हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्या दिया है देखिए। यस्मिन् देशे च आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्त्रालानां च सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे मीन्स क्या होगा? जिस देश में। यह आचार्य पारंपर्य क्रमागतः जिस देश में जो व्यवहार परंपरागत रूप से चला आ रहा है। ठीक है। और उन वर्गों और उपवर्गों के बीच में उसी व्यवहार का हम किसके नाम से जानेंगे? उसी व्यवहार को हम किसके नाम से जानेंगे? सदाचार के नाम से जानेंगे। ठीक है। जैसे जो समाज में हम किसी समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, वो समाज हमको अच्छा व्यवहार करना भी सिखाता है और हम वहाँ पर क्या बनते हैं? शिष्टाचारी भी बनते हैं। अच्छे समाज में रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छे अच्छे व्यवहार करते हैं, शिष्टाचारी भी बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो अच्छा व्यवहार हमारे किस में आ जाती है? आदत में आ जाती है। ठीक है ना। तो वही व्यवहार जो है वो किसका रूप धारण कर लेता है? परंपरा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्रायिकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृता। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? श्वः मीन्स कल का काम हमको आज ही कर लेना चाहिए। ठीक है ना। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत मीन्स कल का काम हमको कब कर लेना चाहिए? आज ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्वाह्ने चाप्रायिकं और बाद का काम दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है ना। आप लोग कहते हैं ना कि मैडम हम ये वाला वर्क है वो हम कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कार्य आपको आज दिया गया है, आज करने के लिए बोला गया है, तो वह काम, आज का काम अभी इसी वक्त ही कर लेना चाहिए। ठीक है ना। और बाद का काम जो होता है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतं। क्योंकि जो मृत्यु होती है ना, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि उसने यह कार्य किया है या नहीं किया है। ठीक है। फिर देखिए। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। क्या कह रहा है? ब्रूयात् मीन्स क्या होता है? बोलना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। हमेशा लोगों से प्रिय बोलना चाहिए, अच्छी वचन बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य तो हमको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। अप्रिय सत्य से मतलब क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो सत्य तो होती है, लेकिन किसी को सुनने के बाद में उसके मन में क्या पड़ती है? ठेस पहुँचती है, उसे बुरा लगता है। तो कभी कभी हमें ऐसी अप्रिय सत्य बातें भी नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा क्या है? सनातन धर्म है। फिर से देखिए। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्यं ब्रूयात् मीन्स सत्य बोलना। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा क्या है? सनातन धर्म है। नेक्स्ट देखिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा ऋतुजा मृदुता चापि कौटिकल्यं न कदाचन।
मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा मतलब हमेशा, है ना, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, तो हमेशा मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सत्यता और सरलता एवं कुटिलता कोमलता होनी चाहिए। कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए? हमेशा सरल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, और उसके मन में हमेशा सत्य की बातें सुनाई देना चाहिए। वह व्यक्ति उदार होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे हमेशा झूठ बोलता है वह व्यक्ति, या हमेशा किसी के लिए अप्रिय ही बोलता है, तो ऐसा हमारे मन में कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? उदार होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और कोमलता उसके बोलने में होनी चाहिए। उसके बोलने में कभी भी कुटिलता नहीं झलकनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। ठीक है, क्या होगा इसका अर्थ? देखिए, जो सज्जन लोग होते हैं, गुरुजन और माता पिता, ठीक है ना, कौन कौन? देखिए, सज्जन, गुरुजन और माता पिता हमें हमेशा मन से, कर्म से, उसी प्रकार वाणी से सेवा निरंतर उनकी करनी चाहिए। ठीक है, क्या देखना तो क्या होगा? देखिए, इसका फिर से रिपीट कर रही हूँ। श्रेष्ठम जनम, देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवित सततम सदा। महान पुरुषों का कहना है, देखिए फिर से बता रही हूँ, महान पुरुषों का कहना है कि हमें हमेशा मन से, कर्म से, वाणी से, है ना, मन से, कर्म से और वाणी से किसकी सेवा करनी चाहिए? माता की, पिता की और गुरु की सेवा करना चाहिए। महान पुरुषों का कहना है कि हमें हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से माता, पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयते। मित्र के साथ हमें मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, मित्र के साथ झगड़ा करने से क्या होता है? मनुष्य भी कभी भी सुखी नहीं रहता। यह जानकर हमें उस झगड़े को क्या करना चाहिए? मिटाने की कोशिश करना चाहिए, उसको जड़ से हटाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे फिर से देखिए, मित्रेण कलहम, ठीक है ना, मित्र के साथ, मित्रेण कलहम मीन्स क्या होगा? मित्र के साथ, कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्र के साथ झगड़ा करने से मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता। ठीक है ना, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयते, यह जानकर क्या हो जाएगा? यह जानकर हमें उस झगड़े की जड़ को हटाना चाहिए, उस झगड़े की जड़ से हमेशा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र के साथ हम कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं? दगा नहीं कर सकते हैं। मित्र को हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। एक बार झगड़ा तो छोड़ देंगे, झगड़े को हटा देंगे, लेकिन हमें मित्र को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके।